देखो कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्या याद कीजिए। देखो क्वेश्चन बढ़िया है। और ई का कौन सा है? 21 नंबर का तीसरा क्वेश्चन। माना बड़ी संख्या बराबर x है। मान लिया ने बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या क्या मान लें? छोटी संख्या बराबर प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग क्या कह रहा है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का केवल 8 गुना है, वर्ग नहीं है। बड़ी संख्या का केवल 8 गुना है, वर्ग कहाँ है? मिला? हाँ कहाँ है? वर्ग बड़ी संख्या का नहीं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। हाँ तो बड़ी संख्या का केवल 8 गुना है, वर्ग कहाँ है इसका? छोटी संख्या का वर्ग तो छोटी संख्या का वर्ग लिखा तो है। छोटी संख्या का वर्ग करना है। छोटी संख्या मान लीजिए बाई, तो बाई का वर्ग बराबर 8 गुणे, ये 8 गुना था, 8 गुणे बड़ी संख्या क्या है? x है, तो हो जाएगा 22 स्क्वायर बराबर 8x हो गया। अब शुरू में कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 पर है, तो यहां भी कहते हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर 180। क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो दो संख्या हमारी कौन सी है? एक छोटी संख्या, एक बड़ी संख्या है, तो वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग, अंतर माने क्या होता है? घटाना। बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है? 180 है। तो बड़ी संख्या क्या है? x है, x का वर्ग x स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग y स्क्वायर बराबर 180। ठीक है। x, अब देखो समीकरण यहाँ पर ये y स्क्वायर बराबर, हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। इसमें y स्क्वायर का मान है 8x, दिख रहा है? तो y स्क्वायर की जगह पे क्या रख दिया जाए? 8x रख दिया जाए। तो क्या हो गया? प्रतिस्थापन कहाँ हो गया? समीकरण 1 से प्रतिस्थापन कहाँ दिख रहा है? y स्क्वायर बराबर 8x। क्यों प्रतिस्थापन जरूरी है? प्रतिस्थापन हुआ, वो करा ही नहीं तो कैसे हुआ? वो तो ऑटोमेटिक हो गया सवाल के अकॉर्डिंग। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह पर रखा जाएगा 8x। x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में कितने हैं? 180 हैं। 180 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएंगे। 180 का ऐसे गुणनखंड किए जाएं जो कि माइनस के कितने आने चाहिए? 8 आना चाहिए। कितने आए बताओ? 18 गुणे 10 बराबर 180, और 18 में से 10 जाएंगे तो 8 बचेंगे। तो 8 की जगह पे हमें क्या लिखना होगा? x स्क्वायर 18 माइनस 10 और x माइनस 180 बराबर 0। x स्क्वायर ये ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए तो 18x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 10x माइनस के 180 बराबर 0। कॉमन ले लो, x कॉमन है तो x माइनस 18 हो गया।
प्लस के कितने कॉमन है? 10 कॉमन है, तो हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 18 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। डिवाइड कर दो इसे, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 18। तो ये x प्लस 10 बराबर 0, 10 बच जाएंगे तो काय हो जाएंगे? माइनस के, ये हो जाएंगे अमान्य हो जाएंगे। ठीक है, x बराबर 18, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। निकल आया। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, हाँ बड़ी संख्या हो जाएगी 18 और छोटी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या भी निकाल लो। बड़ी संख्या बराबर हो गई 18, छोटी संख्या 22 स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18। ये क्या लिखा हुआ है? लिखा है, तो क्या हो जाएगा? 22 स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18। 18 अट्ठे कितने होते हैं? बोलो। 144। अरे तुम्हें 18 पढ़ा ही नहीं याद है? 18 गुणे 8, 18 अट्ठे 144। ठीक है, तो 22 स्क्वायर बराबर 144 हो गया, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144, y बराबर 12। ठीक है, ये छोटी संख्या आ जाएगी 12 और बड़ी संख्या हो जाएगी 18। नोट कर लो। देखो क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। मान लेते हैं माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है। अब क्या पता कितने करते हैं, तो मान लेते हैं माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या क्या है? x है। मान लिया हमने, माना क्वेश्चन कौन सा है? 22। माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। ठीक है, जब कुछ बर्तन किए गए होंगे, अब हमने मान लिया कुछ बर्तन यक्ष किए गए। क्या किए गए? तब जब जो है यक्ष बर्तन निर्माण किए गए, यक्ष में मान लेते हैं ये 1000 बर्तन आते हैं, यक्ष में हमने मान लिए 1000 बर्तन आते हैं, तो उसमें ये देखोगे कि एक बर्तन की लागत कितनी होगी, ये भी तो कह रहा है। तो उसमें कह रहा है एक विशेष दिन ये देखा गया कि उस दिन मतलब सभी दिनों की अपेक्षा एक बर्तन की जो लागत थी दुगने से 3 अधिक थी। ये सवाल में कह रहा है। तो यहां पर निकाल लेते हैं एक बर्तन की लागत। एक बर्तन लिख लो या लिख लो एक नंग की लागत। ठीक है, तो यहां लिखते हैं एक नंग की लागत। एक नंग की लागत बराबर हो जाएगा कितना है कि 2 गुणे निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या में 3 अधिक है। 2 गुणे यानी कि 2 गुना है, 2 गुणे निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या में कितना अधिक है? 3 है। ठीक है, तो एक रंग की निर्माण लागत कितनी आ जाएगी? 2 गुणे x घन 3 बराबर हो जाएगा 2। तो 2x प्लस 3 लागत आ गई। एक रंग की लागत कितनी आई है? 2x प्लस 3। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? यदि उस दिन की कुल लागत, यदि उस दिन की निर्माण लागत कितनी थी? 90 रुपए। याद रखते हैं, उस दिन की
निर्माण लागत, उस दिन की निर्माण लागत बराबर कितनी है? 90। उस दिन की निर्माण लागत बराबर 90 रुपए। किस दिन की निर्माण लागत? एक ऐसा दिन देखा गया उस दिन जिस दिन ये एक नंबर की लागत कितनी आई थी? 2x प्लस 3। तो निर्माण लागत में क्या करेंगे? निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या गुणे एक नंग की लागत बराबर 90 रुपए। तो निर्माण लागत में क्या हो जाएगा? निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या गुणे एक नंग की लागत बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है? x। निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है? x। और एक नंग की लागत निकल के आई है इसमें भाई। हाँ, तो अंदर गुणा करके देखो, 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 को जब लेके आएंगे तो काय हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 90 दूनी कितना होता है? 180। 180 के तुम्हें ऐसे गुणनखंड करने हैं, घटाने पर कितना आएगा? 15। हाँ सही है। तो 15 गुणे 12 होता है 180 और 15 में से अगर 12 घटाया जाए तो बचेगा 3। 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस के 90 बराबर 0। ठीक है, 2x स्क्वायर ब्रैकेट खोल दीजिए, 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा? बताओ। यहाँ पर कॉमन आएगी एक 2x पे दिख रहा है? 5 ले 5 ले कॉमन, आज x कॉमन है। हाँ दिमाग में तो बचेगा 2x प्लस 15 माइनस 12 और 90 में कॉमन लेना है। तो 12 और 90 में कॉमन लेंगे तो बचना चाहिए 2x प्लस 15। तो 6 कॉमन लो, 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90 होते हैं बराबर 0। 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में जाएगा x माइनस 6। अलग अलग कर दो, 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस के 15, x बराबर माइनस के 15 बटे 2। ये माइनस 15 वाले कैसे हो गए? सामान्य। x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। तो कुल निर्माण जो बर्तन किए गए, जो बर्तन निर्मित किए गए वो कितने बर्तन थे? 6। निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या आई है 6। निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर कितनी आई है? x। और लागत भी निकाल लो इसकी, लागत एक नंग की लागत तो कितना है? 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3, 2 गुणे x का मान रखा जाएगा 6 प्लस 3 बराबर 6 दूनी 12 होती है 15। तो एक जो बर्तन जो बनेगा वो कितने रुपए में बनेगा? 15 रुपए में बनेगा। अब कुल रुपए कितने खर्च होते थे उसके? कुल कितने रुपए होते थे? 90 रुपए। अब बर्तन कितने बने हैं? 6। एक नंग की लागत कितनी आई है? 15 और 15 छक्का 90। प्रूफ हो गया कि सवाल हमारा सही लगा। ठीक है।